ये इतनी बड़ी सब्जी कैसे होगी और ये मैजिकल शहर कौन सा था? क्या है इस जादुई बीज की असल कहानी? आओ सुनते हैं। ये कहानी है एक सादा, मेहनती और थके हारे किसान की, जो रोज सुबह बिना किसी शिकायत अपना पुराना हल उठाता और चुपचाप खेत चला जाता। उसके चेहरे पे धूप के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। फिर एक दिन कुछ अलग सा हुआ। खेत के कोने में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी और वहां था एक बीज, छोटा सा लेकिन जैसे किसी दूसरी दुनिया का हो। उसने बिना सोचे समझे उस बीज को मिट्टी में दबा दिया, हाथों से मिट्टी थपकी और दिल से एक छोटी सी दुआ मांगी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके खेत में एक जायंट सब्जी उग चुकी थी, इतनी बड़ी कि उसका सिर क्लाउड्स के अंदर चुभ गया था। किसान ने एक पुरानी लकड़ी उठाई, उससे सीढ़ी बनाया और बिना डरे चढ़ाई शुरू कर दी। जब वो सब्जी के बिल्कुल ऊपर पहुंचा तो उसे मिला एक ग्लोइंग दरवाजा, एक टनल, जैसे किसी जादू भरी दुनिया का रास्ता। टनल के अंदर था एक मैजिकल जंगल, पत्तों से रोशनी निकल रही थी, तितलियां हवा में लिख रही थी और फिर वहां उसे मिले कुछ अजीब लेकिन प्यारे मखलूक, एक चश्मे वाला कैटरपिलर, एक स्कार्फ वाले लेडीबग और एक नॉटी ड्रैगन फ्लाई। फिर सामने आया उनका लीडर, एक ग्लोइंग बटरफ्लाई, जिसने कहा, तुम वो हो जिसका जिक्र हमारी कहानियों में होता था। उन्होंने किसान को दिया एक दूसरा बीज, एक और जिम्मेदारी। जंगल के अंधेरे कोने में जाके उसने वो बीज बोया। उस वक्त पूरा जंगल जिंदा हो गया, सब कुछ रोशन, सब कुछ जीते जागते जैसा। और फिर रानी मधुमक्खियां ने उसके हाथ में दिया एक ग्लोइंग पोलन पाउच। जब किसान टनल से वापस आया तो उसके हाथों में था जादू। उसने खेत में कदम रखा और वो चमकती हुई पोलन जमीन पर छिड़क दी। अगले ही लम्हे जमीन से रंग बिरंगी सब्जियां निकलने लगी, चमकते बैंगन, ग्लोइंग कैरेट्स और सब कुछ इतना खूबसूरत कि जैसे किसी सपने का हिस्सा हो। गांव वाले भाग के आए, सब हैरान, सब खुश। लेकिन किसान ने ये जादू सिर्फ अपने पास नहीं रखा। उसने पाउच खोला और पोलन हार किसान ने बांटना शुरू कर दिया। हर हाथ में एक चिंगारी थी, उम्मीद की। कुछ ही दिनों में हर खेत रोशन था, हर कोने में जिंदगी उग रही थी, बच्चे हंस रहे थे और पूरी मिट्टी खुशबू से भरी थी। किसान अकेले खेत में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक नई दुनिया तैयार थी। सूरज ढल रहा था और हर तरफ सिर्फ हरियाली थी। इतना सुकून शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। बच्चों, अगर हम चाहे तो हम भी अपने घर, अपने मुल्क को सरसब्ज बना सकते हैं। तो आज वादा करो, हर बच्चा कम से कम एक दरख्त जरूर लगाएगा। और अगर ऐसी ही जादुई कहानियां रोज सुननी है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अगला राज शायद तुम्हारे सपने से जुड़ा हो।